सरकार नज़रें क्यों झुका रही है, नज़रें क्यों चुरा रही है, सरकार बल प्रयोग क्यों कर रही है, सरकार आंसू गैस वाटर कैनन चला रही है, सरकार रबड़ की गोलियां दाग रही है, सरकार माहौल आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर रही है, जैसे पता नहीं हम इस हिंदुस्तान के निवासी ना कहीं विदेश से आए हों। सरकार के पास पावर है, सरकार के पास शक्ति है, किसान के पास जो शक्ति है, यदि किसान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो देश में त्राह मच जाएगी। यही सरकार चाहती है। केंद्र सरकार जो 2020 फार्मर बिल यानी कि कृषि विधेयक लेकर आई है, उस पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। घमासान कुछ इस कदर मचा हुआ है कि तो दिल्ली में जो बड़े बड़े बॉर्डर हैं 5, वो सील कर दिए गए हैं किसानों की वजह से, और जो छोटे बॉर्डर थे उन्हें भी सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं चारों तरफ किसानों का जमावड़ा है। ट्रैक्टर, रैलियां, गाड़ियां किसानों ने ये ला करके इसको पूरा बंद कर रखा है। इस वक्त अभी किसान खाना खा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बुजुर्ग भी हैं लेकिन फिर भी यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। आपको बता दूं कि कल वार्ता हुई थी, 2 दौरे की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि जो सरकार है वो अड़ी है अपने फैसले पर कि यहाँ से कानून से हम नहीं हटेंगे। कानून बिल्कुल साफ है और जो किसान हैं वो यही चाहते हैं कि या तो इसमें संशोधन हो जो वो चाह रहे हैं, या फिर कानून को वापस लिया जाए। पंजाब से किसानों के आने के बाद किसानों के आने का सिलसिला जारी रहा और अब देश भर से किसान यहाँ दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान इस बॉर्डर पर जमे हुए हैं और पुलिस से एक ही मांग है कि किसानों को दिल्ली कूच की इजाज़त दी जाए, जो कि प्रशासन ने नहीं दी है। ये सामने बैरिकेडिंग कर रखी है, आपको दिखा रही हूँ, 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग है और वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, CISF, CRPF और रैपिड फोर्स एक्शन भी यहाँ पर तैनात है इस वक्त। तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है किसानों को रोकने के लिए। कुछ हलचल भी हुई थी बीच में, जब हम यहाँ पे स्टोरी कवर करने आए तो उसके बीच में हलचल भी हुई थी, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर समझा लिया गया और जो अपना काफिला है वो यहीं पर रोक दिया गया। आगे नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए किसान यहाँ पर जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लगातार इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन जो सरकार है वो पीछे नहीं हट रही है। कल जब वार्ता हुई, जब मीटिंग हुई तो 32 से 33 संगठनों, किसान संगठनों के नुमाइंदे वार्ता में शामिल हुए और सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री हैं और पीयूष गोयल जी हैं वो वार्ता में सरकार का पक्ष रखने के लिए सामने आए। राजनाथ सिंह की भी बातें हो रही थी कि राजनाथ सिंह भी वार्ता में पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद कहीं हद तक ये साफ हो गया कि जो सरकार है किसानों के साथ जो वार्ता कर रही है उसे लेकर सीरियस नहीं है, उसे लेकर गंभीर नहीं है कि किस तरीके से किसानों की जो मजबूरियां हैं, किसानों की जो मांगे हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसे लेकर के आज वो सड़कों पर उतर आए हैं, उन्हें उनका हल निकाला जाए। कल जब 2 दौरे की वार्ता हुई तो उसमें कोई नतीजा ना निकलने के बाद फिर से 3 दिसंबर के लिए अटका दिया गया किसानों को। पहले भी जब 26 से 27 नवंबर को किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी तो उनको कहा गया था कि 3 दिसंबर को जो सरकार है वो बात करेगी, लेकिन किसान अड़ गए थे कि 3 दिसंबर को क्यों, उससे पहले की जाए। तो जब सिंधु बॉर्डर को बंद कर दिया गया और टिकरी बॉर्डर को बंद कर दिया गया तो सरकार थोड़ी सी झुकती नजर आई। सरकार ने कहा कि ठीक है हम बात कर लेते हैं, लेकिन बात का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। सरकार कह रही है कि MSP का आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, MSP के बारे में बता रहे हैं, कानून के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कानून से पीछे नहीं हटेंगे। कल एक और वार्ता होनी है किसान संगठनों के बीच और सरकार के बीच। कौन कौन शामिल होगा अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अमित शाह जी लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने सरकार से बात कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कोई जो एक हल है वो निकल के सामने नहीं आ रहा है। और भी हल जो है वो इसलिए नहीं निकल के आ रहा है क्योंकि सरकार जो है वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान क्योंकि परेशान हैं और इस कानून से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, तो वो इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन सरकार चाहे तो ये 1 ही मिनट में और 1 ही दिन में हल हो सकता है, क्योंकि बस सरकार को ये कहना है कि जो किसानों की मांग है वो मान ली जाएंगी या फिर जो कानून है उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। कल 3 दिसंबर की वार्ता के बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या
काफ़ी हद तक चीज़ें साफ़ हो जाएंगी? क्या किसान यहाँ पर हटेंगे? क्या सरकार अपने फैसले पर पीछे हटेगी? क्योंकि एक ऐसी ही स्थिति आपको बता दूं सीए के दौरान देखने को मिली थी, जब सीए प्रदर्शन हुआ था और शाहीन बाग में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, जब महिलाएं शाहीन बाग में उतर गई थी और काफ़ी दिनों तक प्रदर्शन चला था, देश भर से लोग आ रहे थे, विदेशों में भी नाम हो रहा था, तो सरकार फिर थोड़ा सा झुकी और एलजी को और अमित शाह ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, हम आपका जो भी है हम बात करेंगे, आपके प्रतिनिधियों से बात करेंगे। तो दादियाँ शाहीन बाग की जो हैं वो गई थी बात करने के लिए, लेकिन बात हुई, मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वैसे ही उस तरीके की स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार बात करने के लिए हाथ तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहती है कि ये लोग गुंडे हैं, किसान हैं, जो सिंघू बॉर्डर पे जो अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं, उनको खालिस्तानियों से जोड़ा जा रहा है। तो ये एक वही स्थिति देखने को मिल रही है जैसे शाहीन बाग में उनको जिहादी बोला गया था, आतंकवादी बोला गया था। एक जो ये प्रोटेस्ट है सीए का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नाम पर दाग दिया गया था कि ये सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। उसी तरीके से ये किसानों का भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो सिख कम्युनिटी है उसके नाम पर एक पूरा दागने की कोशिश कर रही है। ये सिख बनाम जो धरना प्रदर्शन है वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्य के जो किसान हैं, हमने जब बात करी लोगों से, तो कई राज्य के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, कई प्रदेशों के जो किसान हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लगातार। आपको बता दूं कि जब कल बात हुई तो किसानों ने कहा कि कोई नतीजा नहीं निकला जैसा हमने सोचा था, तो अब हम दिल्ली की ओर और भी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो किसानों ने इसलिए आज जो ये डीएनडी बॉर्डर आप देख रहे हैं, दिल्ली से नोएडा जाने वाला, इसे चिल्ला बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी सील कर दिया है। यहाँ भी किसान जमा हो गए हैं और ये पीछे कैमरामैन को बोलूँगी कि पीछे तक दिखाइए, देखिए पूरी गाड़ियाँ खड़ी करके दोनों तरफ से जाम कर दिया गया है और इसे देखते हुए पुलिस बल भी तैनात है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जो रैफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो भी तैनात कर दी गई है और तमाम गाड़ियां भी हैं डिटेन वगैरह करने के लिए। और इन्होंने आगे जाने की कोशिश भी की, लेकिन इनको रोक दिया। किसानों के मन में जो अब एक और जो डर पैदा हो गया है या एक और जो आशंका पैदा हो गई है कानून को लेके, वो ये है कि जब काशी में दीपोत्सव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर सबके सामने अपने भाषण में कहा कि कानून बिल्कुल सही है, कानून से किसानों का फायदा होगा, सरकार किसानों के बारे में सोच रही है और जो विपक्ष है वो उनको बरगला रहा है। सिर्फ भविष्य का सोच के अभी इस कानून का विरोध करना वो सही नहीं है। तो जब मोदी जी ने ये कहा, ये सुनकर जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, उनके मन में एक आशंका और पैदा हो गई है कि ये जो जितनी भी बातचीत सरकार कर रही है इससे शायद कोई हल ना निकले। लेकिन फिर भी 3 दिसंबर है, कल तीसरे दौरे की वार्ता के लिए जो किसान संगठन के नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, उन्हें बुलाया गया है बात के लिए। सरकार बात करेगी। अब देखना ये होगा कि इस बात से क्या नतीजा निकलेगा, क्या वार्ता में क्या सरकार पीछे हटेगी, जिस तरीके से सीए का हुआ, क्या इस विरोध प्रदर्शन का भी यही हाल होगा? क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी? क्या किसानों के लिए सरकार अपना आगे हाथ बढ़ाएगी? क्या सरकार पीछे हटेगी? ये देखना होगा कल। सरकारों ने अभी तक क्या किया है, अन्य प्लेटफार्म से जनमानस को गलत संदेश दिया है, भ्रमित करने का काम किया है, हमें गलत साबित करने का काम किया है। कभी तो हमें खालिस्तानी बताते हैं, कभी हमें कांग्रेसी बताते हैं, कभी हमें बसपाई बताते हैं, कभी विपक्ष के लोग बताते हैं। हम मूल किसान हैं, क्या हम किसान नज़र नहीं आते? हम किसी के खरीदे हुए हैं क्या? इन पार्टियों पे क्यों भरोसा करें जो विपक्षी पार्टियां हैं? क्या ये हमारे लिए घाट हैं? इन्होंने कोई कसर छोड़ी? इन्होंने किसान के लिए कोई उत्थान का काम नहीं किया। यदि आज हम बात करें पिछली सरकारों की, पिछली सरकारें इतनी ही भली होती तो हमें सत्ता परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या थी? एक सत्ता परिवर्तन हुआ, किसान ने, गरीब जनता ने एक विश्वास किया कि हमारे बीच में एक ऐसा नुमाइंदा अपनी प्रेजेंटेशन देने आ रहा है, एक व्यवस्था को चलाने के लिए संकल्पित है। किसान का बेटा नहीं है तो कम से कम मजदूर का बेटा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अपने आप को ये सारा विश्व जानता है कि वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं, यानी ऐसे ग्राउंड से हैं कि उन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। इसलिए पूरे जनसमूह ने, भारत के देश की जनता ने उन पे विश्वास किया और उनसे अपेक्षाएं रखी कि ये देश का गरीब बेटा देश की गरीबों की बात सुनेगा, इनके लिए ऐसे कानून बनाएगा, इनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं लाएगा, इनके लिए ऐसी शिक्षा देगा, इनके लिए ऐसे संसाधन जुटाएगा जिससे
गरीबों का भला होगा, इसलिए सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप विश्वास की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार यही कह रहे हैं, काशी में भी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यही कहा है कि कानून जो है वो बिल्कुल सही है, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, भविष्य का दिखाकर आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि कानून किसानों के लिए सही है तो सरकार को किसानों के सामने आने में और किसानों को बताने में क्या दिक्कत है। सरकार आए, सड़कों पे आए खुले मन से, भी सरकार को प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार खुले मन से आके बताए, सरकार अपने फायदे गिनवाए, और हमने इन कानूनों की आड़ में जो कष्ट झेला है वो नुकसान हम बता देते हैं, पूरे देश को बता देते हैं। हम चाहते हैं यदि सरकार हमसे बात करती है तो बात करे मीडिया के सामने, खुले मन से बात करे, बंद कमरों में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के किसान अब बात नहीं करेगा। किसान अब समझ चुका है ये आंदोलन किसानों का है, अब आंदोलन राजनेताओं का नहीं है। पहले पूर्व में आंदोलन हुआ करते थे, बाबा टिकैत आंदोलन किया करते थे, वोट क्लब पे बाबा टिकैत ने एक आंदोलन किया, वो सही में किसानों का आंदोलन था। उसके बाद से जब भी आंदोलन हुए वो राजनेताओं ने अपनी चालाकी से अपने हाथों में ले लिए। आज आंदोलन किसान अपने हाथ में रखेगा, आज राजनेताओं को नहीं देगा। सरकार आज किसान से बात नहीं कर रही, भ्रमित कर रही है कि हम किसान से बात कर रहे हैं। आज सरकार राजनेताओं से बात कर रही है। सरकार अपने नुमाइंदों को किसान के बीच में डालकर और जनता को ये जताना चाह रही है कि हम तो सब किसान से बात कर रहे हैं। असल किसान से बात करना है तो सड़कों पे आइए, आप खुले मैदान आ जाइए, मीडिया चैनल्स के सामने सब, भाई पूरी मीडिया को आमंत्रित कीजिए। मीडिया कर्मी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, एनालिसिस करना जानते हैं, वो जानते हैं किसान सही कह रहा है या सरकार गलत कह रही है। ये तो देश सरकार भी तो पढ़ी लिखी है, सरकार भी तो एनालिसिस करना जानती है, इसलिए कानून बनाया आप लोगों के लिए। सरकार के तो बहुत विद्वानों ने, बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्टों ने कानून बनाया है। क्या आपको देख के लगता है एमएसपी का कानून सही है? भंडारण लिमिट का कानून सही है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून सही है? कौन सा एक कानून सही है आप बता दीजिए। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कानून का, भाई एक बार अध्यादेश लागू हुआ, कानून बना, उन तीनों अध्यादेशों को बाखूबी आज पूरा देश समझ गया है। आज तो बिना पढ़ा लिखा भी आदमी समझ गया। कानून सही होता तो आज देश का अन्नदाता सड़क पे नहीं होता, किसान का आंदोलन खेत में होता है। सड़कों पे करने के लिए यदि मजबूर हुआ है तो कहीं ना कहीं तो खोट होगा। यदि खोट नहीं है, चलो हम इनकी बात बड़ी करते हैं कि विद्वानों ने कानून बनाया है, हमने आपकी बात भी मान ली, इनकी बात भी मान ली। जब कानून हमारे पक्ष में है, हमारे हित में है, हमारी आमदनी दोगुनी हो गई, हमारी तरक्की हो जाएगी, तो सरकार खुले मन से आके हमें समझा दे। सरकार हमें समझा दे, हम अपने घर चले जाएंगे, अपने खेत में चले जाएंगे। सरकार नज़रें क्यों झुका रही है, नज़रें क्यों चुरा रही है? सरकार बल प्रयोग कर रही है, सरकार आंसू गैस वाटर कैनन चला रही है, सरकार रबड़ की गोलियां दाग रही है, सरकार माहौल आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर रही है, जैसे पता नहीं हम इस हिंदुस्तान के निवासी ना कहीं विदेश से आए हों। आखिर सरकार क्यों हमसे खुले मन से, यदि सरकार की नीयत साफ है तो क्यों खुले मन से हमसे बात नहीं करती? राजनेताओं को निमंत्रण देती है। कल 33 व्यक्तियों के नाम थे, बाखूबी आप जानते हैं कि वो किन व्यक्तियों के नाम थे। वो ऐसे व्यक्तियों के नाम थे जो किसान के भले की बात करने गए थे, तो सरकार ने उनकी बात को माना क्यों नहीं? सरकार उन्हें संतुष्ट कर लेती या उनकी बात को मान लेती? भाई ये हम भी जानते हैं कि बातचीत के जरिए ही मसला सुलझेगा और कोई रास्ता नहीं है, बातचीत के माध्यम से ही रास्ते को सुलझाया जा सकता है। तो सरकार या तो उन्हें संतुष्ट करे, 33 प्रतिनिधियों को कल बुलवाया था, 2 दौर की वार्ता हुई है, दोनों दौर की वार्ता विफल होती है तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। सरकार के पास पावर है, सरकार के पास शक्ति है, किसान के पास जो शक्ति है, यदि किसान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो देश में त्रात्रा मच जाएगी। यही सरकार चाहती है। सरकार सत्ता से बेदखल होने वाली है, सत्ता को अंदेशा है इन सरकारों को। तो अब इन्होंने क्या, अब तक तो राम मंदिर था, अब तक राष्ट्रवाद था, हिंदू मुस्लिम था, अब ये इसे समझ गई जनता। अब इन पे क्या है कि किसान को गलत साबित करो, ये साबित करो कि इन्होंने, राजनीतिक पार्टियों ने इनको भड़का दिया, ये किसान को गलत साबित करने पे तुले हैं। ये इसलिए हमसे बात नहीं करना चाहते, ये देश की जनता को दिखाना चाह रहे हैं
जो हमारे भाई घरों में बैठे उन्हें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम तो किसान से बात कर रहे हैं, किसान मानने को तैयार नहीं है, किसान किसी के बहकावे में आ गया है, किसान किसी के उकसावे में आ गया है, ये जताना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं आप किसान से बात करो, किसान को संतुष्ट करो, आपका कानून सही है तो हमसे नज़रें मिला के बात करो, कानून में क्या खामियां हैं हम खुले मंच से बताएंगे, क्योंकि हम उसके भुक्तभोगी हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।